जो रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक पढ़ रहे थे उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है उसमें ऑप्शन टाइप प्रश्न हैं वो अधिक मात्रा में पूछे जाने वाले हैं। तो उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण जो जिन प्रश्नों के आधार पर हम कुछ और भी प्रश्न हल कर सकते हैं वो एबीसीडी के प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो रासायनिक अभिक्रिया है उस पर है। इस प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन असत्य है। यह हमें अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को देख करके हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। देखिए, ये लेड है, ये ऑक्सीजन है, और लेड और ऑक्सीजन कार्बन के साथ और अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, एक लेड बन रहा है और क्या बन रही है, CO2 बन रही है। ठीक है, तो इसमें जो लेड है उसमें से ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है और ऑक्सीजन निकल करके और इस कार्बन के साथ जुड़ रही है और क्या बना रही है, CO2 बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभिक्रिया है इसमें हमें देखना है, नीचे ऑप्शन दिया गया है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है कि उसका हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, और उपचयित का मतलब है कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमें यहाँ देखना है कि जो शीशा है वो ये कह रहा है कि असत्य कथन ढूंढना है, तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें देखना है कि क्या शीशा है वो अपचयित हो रहा है। तो हम देखते हैं कि शीशा है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, लेड ऑक्साइड है। यानी इसमें से जो ये लेड है इसी को शीशा कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड है वो अपचयित होकर के लेड बना रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शीशा ये तो यहाँ है, तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य कथन है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ देखिए, कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, या ऑक्सीकरण कह सकते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ है, ये उपचयित नहीं हो रही है। इसका मतलब यह कथन भी क्या है, असत्य है। तीसरा कथन है कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनाती है, CO2 गैस बनाती है। यह हमने पहले अभिक्रिया में पढ़ लिया है कि जो ऑक्सीकरण का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। चौथा कथन है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड उपचयन का मतलब हो गया, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो अपचयन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का निकलना। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, क्योंकि यहाँ बचा क्या है, लेड, और ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपचयित हो रहा है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहला ऑप्शन है उसमें A एवं B दिया हुआ है, तो A और B दोनों क्या है, असत्य कथन है। तो इसका मतलब है कि असत्य कथन ही हमें ढूंढना था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया। A एवं C नहीं, क्योंकि C है वो सत्य कथन है और A असत्य है। A B एवं C ये भी नहीं होगा, क्योंकि C क्या है, सत्य कथन है, और सभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक हमें अभिक्रिया दी गई है, ये फेरस ऑक्साइड है, इसकी एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में फेरस बनता है। तो हमें देखना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ देखिए, जो फेरस ऑक्साइड है उसमें से फेरस है वो अलग हो रहा है
और उसके साथ एल्यूमिनियम जुड़ रहा है। तो जब कोई तत्व है, एक तत्व है, उसको दूसरा तत्व विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित करने पर क्या होता है? उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो फेरस है वो कम अभिक्रियाशील है और एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और इस फेरस को ये विस्थापित करके एल्यूमिनियम यहाँ जुड़ जाता है, जिससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। फेरस अलग रह जाता है अकेला। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। फिर 3 नंबर अभिक्रिया आती है निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें अभिक्रिया दी गई है, इसका हमें प्रकार बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से ये हाइड्रोजन निकल करके और H2 के साथ जुड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निकलना हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है और हाइड्रोजन